नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ कुमार, राष्ट्रीय संयोजक यूथ ब्रिगेड बिहार। आज फिर से कुरहनी विधानसभा को लेकर आप सभी के समक्ष मैं आज लाइव हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार कुरहनी विधानसभा से हमने युवा दावेदारी पेश की है, तो इसी संबंध में आज आप सभी के समक्ष में आज लाइव हूं। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाइयों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें और अधिक से अधिक कुरहनी प्रखंड के युवाओं के बीच तक पहुंचाएं, कुरहनी के सम्मानित जनता तक पहुंचाएं। आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दें कि यूथ ब्रिगेड बिहार के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं कुरहनी में। ये आज मैं चाहता हूं कि आप सभी के समक्ष में रखूं। तो आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे इस लाइव को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कर दें। सभी भाई से पुनः निवेदन है कि मेरे इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दें कि आज कुरहनी विधानसभा से संबंधित आप सभी भाइयों के बीच मैं आज कुछ जो हमारे एजेंडे हैं, जो नीलाभ कुमार कुरहनी विधानसभा से क्या करना चाहता है, क्या करेगा, तो तमाम सारी चीज़ें थी जो लोग पूछते थे कि आप क्या करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि मेरे इस लाइव को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरहनी के भाइयों तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे। नमस्कार, नमस्कार सौरभ भाई, नमस्कार शुभम जी। एक सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक ये अपील करना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुरहनी विधानसभा से मैंने एक युवा दावेदारी पेश की है। तो 32 साल उम्र है और सब कुछ छोड़कर पुनः अपने जन्मभूमि कुरहनी वापसी की है हमने, और एक सकारात्मक पहल किया है हमने, सकारात्मक कोशिश किया है हमने कि कुरहनी विधानसभा को जो आज के दिन में भ्रष्ट नेताओं के गिरफ्त में है, लुटेरों के गिरफ्त में है, सब सारी की सारी कुरहनी प्रखंड ये बात जानती है कि कुरहनी के ब्लॉक में जो चरम पे है भ्रष्टाचार, जिसकी कल्पना हम आप तो नहीं कर सकते हैं, और आम जनता भी अगर जाती है, अगर ब्लॉक पर किसी छोटे मोटे काम के लिए, छोटे मोटे कार्य के लिए, अगर उनको जो है जन्म प्रमाण पत्र ही बनवाना हो या फिर जातीय आवास प्रमाण पत्र ही बनाना हो, तो बात बात पर उनको रुपए देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा जो है एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो कुरहनी ब्लॉक से लेकर कुरहनी के जनता को अपने गिरफ्त में ले चुका है। भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर मजबूत हो गई हैं जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं, और ये भयावह भी है, काफी भयावह है। ये भयावह इसलिए भी है कि ये डायरेक्ट आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अगर आपके घर को चोर लुटेरे अगर लगातार उसका खून चूसेंगे तो आपके घर का विकास संभव नहीं है। फिर कुरहनी भी हमारा ही घर है, हम सभी का घर है, और हम सभी की नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी बनती है कि हम पुनः खड़े होकर, जितने भी युवा भाई हैं, जितने भी लोग हैं, खड़े होकर अपने जन्मभूमि को अपने इस चोर लुटेरे भ्रष्ट नेताओं के चंगुल से, उनके गिरफ्त से इसको निकालें। ये हम आप सभी की ये एक नैतिक सामाजिक दोनों जिम्मेवारी बनती है। अब अगर आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर आप एक पढ़े लिखे जिम्मेवार कुरहनी के नागरिक हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। जैसा कि आपने ऊपर हेडिंग पढ़ा होगा कि मैंने लिखा है कि ये विधानसभा चुनाव में हमने दावेदारी किया है, तो बहुत सारे सवाल उठे कि नीलाभ जी, जैसे जो हमारे संगठन के जितने भी युवा भाई हैं, उनसे क्षेत्र में भी बहुत लोग सवाल करते हैं कि बहुत सारे नेता आए हैं, बहुत सारे नेता गए हैं, तो नीलाभ जी क्या करेंगे। ये एक सवाल होता है उनके मन में, और उनका जायज सवाल भी है, और उनके इन जायज सवालों का जवाब देना मेरा कर्तव्य भी बनता है, मुझे उनका जवाब देना भी चाहिए। तो आज इसी लाइव के माध्यम से
मैं उन सभी का जवाब भी देना चाहता हूं। तो ऊपर मैंने एक बात लिखा है, पहले उसको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि ये जो चुनाव हमने लड़ा है, चुनाव लड़ने का कारण ये है कि यहां पे जो भ्रष्टाचार का जो कीचड़ फैला है, इस कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ के दलदल में उतरना बड़ा जरूरी था, इसलिए यह निर्णय लिया है। मैं वापस अपने जन्मभूमि सिर्फ चुनाव लड़ने या लड़वाने नहीं आया हूं। मैं उन तमाम युवाओं को, उन तमाम जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, उनको अपने जिम्मेवारियों से जोड़ना चाहता हूं। उनके जन्मभूमि के प्रति जो कर्तव्य है उनका, उसके प्रति जोड़ना चाहता हूं कि वो आगे आवे, अपने जन्मभूमि के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। इसीलिए आया हूं। चुनाव लड़ना या लड़ाना, इसका मैं पुरजोर समर्थक हमेशा से रहा हूं कि बिहार की राजनीति में जब तक पढ़े लिखे युवा राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक विकास संभव नहीं है, एकदम नहीं है। क्योंकि अभी तक सन 1990 के बाद जितने भी नेता आए हैं, कहीं ना कहीं वो विकासवाद के राजनीति पर काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जात धर्म का माया जाल फैलाकर युवाओं को उसमें फंसाकर अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, जिनसे बिहार के तमाम युवाओं को, कुरहन्नी के प्रखंड के युवाओं को निकलना और निकालना बड़ा ही जरूरी है। कल को आपकी शादी ब्याह हो जाएगी तो ये जितना आप जो झंडा ढोते हैं किसी भी भ्रष्ट जाहिल नेताओं का, वो आपके काम नहीं आएंगे। वो 100-200 रुपए का पेट्रोल भरा के अभी वो फायदा हो सकता है उतरा तो आप 1-2 दिन में खर्च कर लेते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है उनका झंडा ढोने का। और एक तमाम सवाल है उन सभी जो झंडा ढोने वाले युवाओं से भी एक सवाल है कि मेरे भाई, पूरे हर पार्टी का इतिहास उठाकर देख लो, युवा से झंडा ढोते ढोते बूढ़ा हो जाता है, क्या उसको टिकट मिलता है? क्या नहीं मिलता है। कितने पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट मिला है आज तक जो आपको मिल जाएगा झंडा ढोने से? तो अपनी तीसरी आंखें और बुद्धि खोलिए। ये तमाम पार्टियां आपको बरगलाती हैं। ये अपने निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करती हैं। यह चीज आप सभी भाइयों को समझना होगा और विकास के मुद्दों पे मुखर होना होगा। चलिए तो पॉइंट पे आते हैं। जो एक सवाल सभी करते हैं कि नीलाभ भाई, आप कुरहन्नी विधानसभा से आपने युवा दावेदारी पेश की है, तो आप कुरहन्नी में क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या अलग करेंगे? हमने कुछ एक पॉइंट तैयार किया है जो कुछ दिन के बाद ये हमारा घोषणा पत्र आप सभी भाइयों तक पहुंच जाएगा। एक एक घर हम ये पहुंचाएंगे, हमारे जितने भी संगठन के युवा साथी हैं सभी घर तक पहुंचाएंगे ये। तो हमने 20 पॉइंट तैयार किया है जो हम कुरहन्नी में करना चाहते हैं। हम सभी युवा भाई मिलकर करना चाहते हैं कि कुरहन्नी का सर्वांगीण विकास हो। जो आज तक किसी भी भ्रष्ट नेता के दिमाग में यह बात नहीं आई कि आखिर कुरहन्नी को चाहिए क्या, कुरहन्नी के युवाओं को क्या चाहिए, इन पर ध्यान कभी नहीं गया है। तो ध्यान जाएगा भी कैसे? कुरहन्नी हाई स्कूल का मुद्दा उठाया था, शिक्षा का मंदिर के कई दशकों से गिरा पड़ा है। किसी जब विधायक, किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया तो फिर उनसे कुछ अपेक्षा करना ही खुद को धोखा में रखना है, या जनता के साथ बेईमानी है, बेकार है। उनकी बात करना भी मुझे अब ठीक नहीं लगता है। तो चलिए आप सभी के समक्ष में ये 20 पॉइंट रखना चाहता हूं कि कुरहन्नी प्रखंड से अगर मैं जीतता हूं तो मैं आप सभी के लिए क्या क्या करूंगा और क्या क्या करना चाहता हूं, इनको मैंने जो है सिलसिलेवार ढंग से आप सभी के समक्ष मैं ये बात रखना चाहता हूं। सब
पे लाकर दुकानों में बेचते हैं। मैंने कुरहनी में भी बहुत सारे लोगों को देखा है, युवाओं को देखा है जो कपड़ा का दुकान खोलते हैं, बाहर से ही सामान लाते हैं, उनको लागत भी ज्यादा पड़ती है। तो उन जितने भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, छोटे मोटे जो वहां पे उद्योग वाले हैं, उनको कन्विंस करके कुरहनी में बुलाना कि अगर 5-10 भी छोटे मोटे उद्योग अगर मान लिए कुरहनी में ही लग जाए, तुर्की में ही लग जाए, एक उद्योग केंद्र स्थापित करके वहां पे धीरे धीरे छोटे छोटे कंपनियों को हम बुलाएंगे कि कुरहनी के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और वो सकारात्मक दिशा में जाए। ये नहीं गेठमा नौमा का बच्चा जो है नौकरी के अभाव में, दसवें का लड़का नौकरी के अभाव में दारू बेचने में लग गया है। ये नहीं होना चाहिए। उनको एक सकारात्मक दिशा मिलना बहुत जरूरी है। और अगर ये अभी नहीं किया गया, उनको सकारात्मक दिशा में नहीं भेजा गया, तो आने वाली जो पीढ़ी है बहुत भयावह हो जाएगी, अपराध बढ़ जाएंगे, जिसको अपराध को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उनको सकारात्मक दिशा में कैसे लाया जाए, इसके लिए एक पहल हम कुरहनी में करेंगे अगर नीलाभ कुमार यहां से जीतता है तो। छठा पॉइंट है, कुरहनी विधानसभा के ऐतिहासिक जितने भी जगह हैं उनका पुनरुद्धार करें, जिससे पर्यटक यहां पे आ सके। उसके अलावा आपने सुना होगा कि पटना के अंतिम छोर पे, जब पटना से आप बाहर जाएंगे तो बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क हैं। पटना के बाद मुजफ्फरपुर बिहार का सबसे बड़ा शहर है और सबसे अच्छा शहर है। इसको औद्योगिक नगरी भी बोलते हैं, औद्योगिक यहां की राजधानी बोलते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर को। तो मुजफ्फरपुर से कुरहनी सबसे सटा हुआ क्षेत्र है, तो कुरहनी में हम अम्यूजमेंट पार्क की स्थापना करवा देंगे कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा सैलानी पर्यटक वहां पे आ सके। जैसे आपने देखा होगा, जब आप कोई भी भाई पुणे में रहते हैं या बंबई में रहते हैं, पुणे मुंबई के बीच में लोनावला एक जगह है जहां पे बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क हैं, जो बाहर से अगर महीने में या कभी हफ्ते में चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ हम वक्त बिताएं, तो आपने देखा होगा कि वाटर पार्क वगैरह इस टाइप का हमने सोचा है कि कुरहनी से लेके, तुर्की से लेके कहीं ना कहीं सरकारी जमीन के ऊपर या कैसे भी जमीन का वो लेके, वो तो संबंधित पदाधिकारी से बात करके एक अम्यूजमेंट पार्क की स्थापना की जाए, जिससे कुरहनी का राजस्व बढ़े, कुरहनी में सैलानी आवे, कुरहनी में पर्यटक आवे। जब ये सब आवेंगे तो रोजगार के बहुत सारे अवसर खुलेंगे कुरहनी में। तो एक हमारा ये भी मुद्दा है। उसके अलावा कुरहनी से मुजफ्फरपुर शहर के लिए नगर बस सेवा का बहाली। इसमें अगर हम वहां से जीतते हैं तो हमने ये सोचा है कि कुरहनी को एक अच्छे तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए, उसको सजाया जाए, तरीके से बसाया जाए कि कुरहनी स्टेशन से लेके मुजफ्फरपुर बहुत सारे ऑटो चलते हैं, लेकिन ऑटो स्टैंड का अभाव है। आप जानते हैं ना, रोड पे ही लगा देते हैं, कहीं भी जाम की असुविधा होने लगती है। तो एक सरकारी बस स्टैंड बनाया जाए, ये कुरहनी में बनाया जाए या बलिया में बनाया जाए, जिससे एक तरीके से, तौर तरीके से कुछ काम हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप बाहर कहीं भी दूसरे राज्य में जाएंगे तो बहुत तरीके से सब कुछ है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बनाया गया है। इससे शहर का सौंदर्यीकरण भी होता है। और कुरहनी तो बहुत ही मुख्य जगह है भाई, मुजफ्फरपुर शहर से सबसे सटा हुआ जगह है। आधा कुरहनी जो है मधौल, कफेन, अब तो तुर्की तक अब शहर जैसा माहौल लगता है। सारे शहर के लोग, उद्योग धंधे वाले इधर ही आ रहे हैं। तो कुरहनी में जितने अच्छे तरीके से मैनर्ड वे में सब कुछ होगा, उससे आप लोगों के भी रोजगार बढ़ेंगे और सुंदर भी दिखेगा हमारा कुरहनी। तो ये सभी को मिलकर निर्माण करना है हम लोगों को। तो सरकारी ऑटो स्टैंड का हमने बता दिया कि सरकारी ऑटो स्टैंड हम बनवाएंगे। उसके बाद है 9वां पॉइंट है, प्रखंड कार्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त करना। यह हमारा सबसे अहम, क्योंकि जब मैं कुरहनी विधानसभा का दौरा जब मैं करता हूं तो हमने ये, अगर 100 आदमी से मिलता हूं तो 90 आदमी उसमें यही कहते हैं कि भैया कुरहनी प्रखंड को सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त कराइए। कुरहनी प्रखंड के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि कोई भी आम आदमी अगर अपने छोटे मोटे काम के लिए जाता है तो उससे मिनिमम 10-20 रुपया और ऊपर हजारों का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। 1000-2000 दलाली, घूस, कमीशन खोरी, अब मिनिमम 20-20 रुपया पे भी गिर गए हैं। मतलब 20 रुपए दीजिए तब ये काम होगा। तो पहले इन चीजों को खत्म करना है। अगर ये मैं आप सभी के सामने घोषणा करता हूं, अगर मैं जीता तो इस चीज को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। अगर धोखे से भी एक भी संबंधित सरकारी पदाधिकारी अगर वहां पे घूस लेता पाया गया
तो उसके लिए उसका वो अंतिम दिन होगा उस कुरहन्नी में, वो कुरहन्नी में उसका वो जो पैर होगा वो अंतिम दिन होगा। दोबारा अगले दिन वह कुरहन्नी में नहीं पाया जाएगा। ये मैं आप सभी से मैं वादा करता हूं ये चीज का। भ्रष्टाचार एक कोड़ है जो हमारे कुरहन्नी को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जा रहा है और ये लूटता जा रहा है। और इसके संरक्षक जो सिंडिकेट चल रहा है, जो ये भ्रष्ट चोर जाहिल, जो ये कुछ एक नेता हैं जो हमारे अंदर हैं और कुछ बाहरी भी हैं, ये आके हमारे घर को लूटने का काम कर रहे हैं, अंग्रेजों जैसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। अब 10वां पॉइंट है कुरहन्नी में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराना। अभी तक कुरहन्नी में एक भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। कुरहन्नी के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। आप आज तक किसी विधायक, कितने विधायक आए गए, अभी माननीय केदार गुप्ता जी विधायक हैं, इससे पहले मनोज कुशवाहा जी 3 टर्म रहे, उससे पहले बसावन भगत जी, किसी को ये विधायक महोदय को ये चीज ध्यान में नहीं आया कि हमारे को इतना बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहां पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए था। किसी को ध्यान नहीं गया ना। बात है कि आपका मजबूत इच्छा शक्ति ही नहीं है कुरहन्नी के युवाओं के लिए कि उसको उचित समुचित शिक्षा मिले, उनको उचित रोजगार मिले। आप चाहते हैं कि वो अनपढ़ रह जाए, वो जो है बिना रोजगार कर रहे, तभी ना आप लोग का झंडा ढोएगा और 100-100 रुपया तेल भरा देंगे गाड़ी में बुलाने के लिए, तब ना आपके आगे पीछे घूमेगा। तो ये चीज कुरहन्नी में अब नहीं चलेगा। कुरहन्नी में एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की हम स्थापना कराएंगे। अगर मैं जीतता हूं, रिकॉर्डेड मैं बोल रहा हूं, वीडियो, लाइव वीडियो के माध्यम से, कोई आदमी आप इसको सेव करके सकते हैं, रख सकते हैं। डिग्री कॉलेज का निर्माण जहां पे कृषि विज्ञान और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम का जिसमें पढ़ाया जाए। कृषि भी आप सभी जानते हैं कि कृषि बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कृषि की अपार संभावनाएं हैं बिहार में और कुरहन्नी में भी। कुरहन्नी में मुख्य साधन हम कृषि को भी बना सकते हैं। यहां पे एक कृषि विभाग का एक डिग्री कॉलेज हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, जिसमें कृषि से रिलेटेड अलग अलग बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। जो यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अगर अलग टाइप का, जैसे विदेशों में जैसे किसान करते हैं, तो उस तरीके का उनको यहाँ पे दिया जाए, उनको वहाँ पे अनुभव दिया जाए कि वो अच्छे तरीके से और काफी युवाओं को इसमें इन्वॉल्व करके वो हमारे प्रखंड को आगे बढ़ावे। तो कृषि में भी हमारा पूरा का पूरा फोकस है, किसानों पर भी हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि वो उचित तरीके से इन्वॉल्व हो। अब है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप सभी को सुनना चाहिए। कफेन पावर ग्रिड है, आप सभी जानते हैं कफेन में पावर ग्रिड है। कफेन हर पावर ग्रिड में वहां पे एक CSR फंड होता है। जो पिछली दफा जब मैं बीडीओ साहब से मिलने गया था 1 महीने पहले, तो हमने उनसे सवाल किया था कि बीडीओ साहब, क्या आपने कुरहन्नी में जो पावर ग्रिड है उसका CSR एक फंड होता है, CSR फंड का जो पैसा होता है वो आप क्या कुरहन्नी के विकास में लगा पाते हैं? एक CSR फंड क्या होता है आप जानिए। जैसे कुरहन्नी में जो पावर ग्रिड बनाया गया, तो पावर ग्रिड अथॉरिटी का एक CSR फंड होता है जो कुरहन्नी में ऊपर से हाई टेंशन तार गया है, तो वहां पे जो है स्वास्थ्य का कैंप लगाया जाए, जो है कोई सामाजिक कार्य किया जाए, उसके लिए करोड़ों की फंडिंग होती है, जिसको आज तक उसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा और वहां पे पावर ग्रिड के आपके संबंधित वरीय अधिकारी को, और वो जो है आप अपने प्रखंड में उसको प्रखंड के विकास में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। पिछले साल का CSR करोड़ों रुपया आरके मिशन जो स्कूल है मुजफ्फरपुर में, वहां पे चला गया। अगर वही करोड़ों रुपया अगर कफेन मधौल के किसी स्कूल में लगा दिया गया होता, तो आज कफेन मधौल का कोई स्कूल बहुत ही स्वर्ग जैसा होता। तो ये मेरा आप लोगों से ये एक वादा है कि कुरहन्नी का जो पावर ग्रिड है, जो कफेन का पावर ग्रिड है, उनके संबंधित पदाधिकारी से बात करके जो करोड़ों रुपया जो बाहर फंड जा रहा है, जो कुरहन्नी का पैसा CSR फंड का, उसको कुरहन्नी में ही खर्च किया जाए, कुरहन्नी के स्कूल पे खर्च किया जाए। इसके लिए सालाना उन पर दबाव
पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कोई बोला था कि बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं तो सीएसआर फंड के लिए कितनी बार जो है आपने कफेन में जाके वहां पे पावर ग्रिड से के पदाधिकारी से मीटिंग किया आपने? क्योंकि आपको मतलब नहीं है कुरहनी के डेवलपमेंट से। कुरहनी के आप अपने नहीं है, आप बाहर के हैं, बाहर से आके यहाँ चुनाव जीत गए हैं भाजपा के लहर में मोदी मोदी करते करते, तो आपको तो मतलब है नहीं हम लोगों से, तो क्या करेंगे हमारे लिए। चलिए अब 14वां पॉइंट यह है कि अपराध मुक्त हमारा कुरहनी हो। कुरहनी में जो छोटे मोटे, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस जो है, जैसे आप कुरहनी का आपने देखा है, कुरहनी गुदरी चौक जो है बिजनेस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है व्यवसायिक दृष्टिकोण से। बहुत कुरहनी गुदरी से लेके उसके बाद संबंधित 15-16 गांव जो सड़कें जो कुरहनी गुदरी पर आते हैं मार्केटिंग करने के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से, तो कुरहनी के जो भी व्यवसायिक मुख्य क्षेत्र हैं, मुख्य चौक चौराहे हैं, गली मोहल्ले हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिससे सीसीटीवी कैमरे से उन पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे अपराध में नियंत्रण हो और वहां के जितने भी व्यवसायी हैं उनको उचित संरक्षण मिले और वो निडर होकर कुरहनी में पैसा इन्वेस्ट करें और कुरहनी में रोजगार के अवसर खुले। इसके लिए हम उनको एक यहां पे ऐसा एक वातावरण देंगे, अपराध मुक्त वातावरण देंगे कि वो 24 घंटे सीसीटीवी के निगरानी में रहेंगे। 15वां पॉइंट है हमारा, हर साल सामूहिक विवाह आयोजन करवाया जाएगा जिसमें गरीब परिवार को मदद मिल सके। कुरहनी में साधु बाबू चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण हमने किया है। इस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कुरहनी के जितने भी गरीब परिवार हैं जो अपने बेटियों के विवाह करने में असक्षम है, जिनको लगता है कि नहीं कर पाए, तो एक उसकी टीम बना दी जाएगी। एक साधु बाबू स्वर्गीय पूर्व विधायक जी हैं, उनके नाम पे इस ट्रस्ट का निर्माण मैंने कर दिया है। तो इसमें 11 लोग की टीम बनाई जाएगी जो पूरे कुरहनी प्रखंड में जिनको भी लगता है, जहां भी लगता है कि कोई हमारी गरीब प्रतिभा भरे पड़े हैं। एक हमारे रग्बी के प्लेयर हैं धरमुहा के, उनसे मेरी फेसबुक पर बात हुई। उनकी अपार संभावनाएं हैं, उन्होंने बाहर देश में जाके, एक विदेश भी जाके नाम रोशन किया है रग्बी खेल में। लेकिन आज उचित संसाधन के अभाव में, आज जब बात हुई है, उनको उनके दोस्तों से बात हुई है, उस अभाव में अपने प्रतिभा को वो नहीं उन्होंने अपना दुख बताया कि कुछ भाई आके उनका जूता, जब रग्बी खेलते हैं तो उनको महंगे जूते उनको चाहिए, तो महंगे जूते नहीं, 1000 रुपए का जूता भी उनको गिफ्ट किया गया और वो जो है उससे अपना चालू रखे। तो मैं सैल्यूट करता हूं भाई आपको, और जो आप धरमुहा निवासी हैं वो, और मैं आपके लिए जितना बन पाएगा उतना करूंगा और आगे भी करूंगा। और कुरहनी में और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं और भी हमारे प्रतिभाएं हैं जो खेल में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए
अगर हम चाह रहे हैं कि कम से कम कुरहनी काफी बड़ा क्षेत्र है तो कम से कम 2 छोटे छोटे स्टेडियम का ही निर्माण, या एक बड़े या एक छोटे स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, जिससे मुख्यमंत्री जी से स्पेशली मिलके ज्ञापन देके और इसकी लड़ाई लड़के आपके लिए, आप सभी से वादा है कि एक स्टेडियम तो बनवा के ही कुरहनी में रहूंगा। इससे बहुत सारा फायदा मिलेगा, वहां पे रोजगार के अवसर खुलेंगे। दूसरा, मुजफ्फरपुर जिले में एक स्टेडियम हो जाए। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें बहुत सारे लोग माल मवेशी पर भी बहुत जो निर्भर हैं, बहुत लोग दूध बेचते हैं, दूध बेच के भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए मैंने सोचा है कि अपार संभावनाएं हैं, तो एक उत्कृष्ट मवेशी अस्पताल का निर्माण कुरहनी में कराया जाए। मवेशी अस्पताल का निर्माण कुरहनी में कराया जाए, जिसकी लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे, और अगर मनीलाभ कुमार कुरहनी से जीतता है तो ये आप सभी के लिए जितनी सारी बातें मैं कह रहा हूं, आप सभी ये लाइव वीडियो में आपसे मैं कह रहा हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपके लिए करूंगा मैं, जिस पर तमाम जनप्रतिनिधि की नजर नहीं गई है आज तक। उसके बाद हमारा कृषि ये प्रधान क्षेत्र है हमारा। तो जब गोरैया साइड में जब मैं गया था, जो कुरहनी का अंतिम पंचायत है आपका उधर जो है कांटी साइड में, और सकरा का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, आप सभी जानते होंगे। गोरैया एक अंतिम हम लोगों का ये एक पंचायत है। वहां के लोगों ने कहा था कि नीलगाय जो है और बहुत सारे पशु आते हैं, नीलगाय, घुरपरास, जंगली सुअर आके हमारा फसल बर्बाद कर देते हैं। तो इसके लिए सरकार से मिलके, वहां के संबंधित डीएम से मिलके एक समुचित व्यवस्था की जाए कि उनको कैसे भी इस चीज से उनको वहां पे छुटकारा मिले नीलगाय से, क्योंकि हजारों लाखों की फसलें गरीब जितने भी हमारे उधर के किसान हैं जिनकी फसलें बर्बाद होती हैं, तो इसके लिए समुचित कदम उठाया जाएगा। ये मैं आप सभी को वचन देता हूं। 19वां जो हमारा पॉइंट है, हर गांव में स्ट्रीट लाइट का प्रबंध। जो भी भाई बंधु कभी अगर हरियाणा में गए होंगे तो आपने देखा होगा, वहां पे जितने भी गांव है बड़ा बढ़िया सुविधा है, इतना सुंदर गांव वहां पे लगता है। देखिए, एक बात मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कुरहनी का जो सौंदर्यीकरण है यह मेरा एकदम प्रथम लक्ष्य है, क्योंकि यह शहर से सटा हुआ ये विधानसभा है। अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे, व्यापार की अपार संभावनाएं हैं अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में। तो कुरहनी के सौंदर्यीकरण के लिए और यहाँ पे अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण के लिए तमाम जितने भी गांव हैं, सभी गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा वहां पे हम देंगे। हर गांव में स्ट्रीट लाइट होगा। ये नहीं कि विधायक जी आए तो जितने भी सगे संबंधी हैं जो उनके उनके दरवाजे पर एक लाइट जो है क्या बोलते हैं, वो जो सूरज वाला जो लाइट होता है दिए हैं गांव पे। तो भाई हमें वो नहीं करना है। हम कुरहनी की सारी जनता मेरे लिए समान है, सभी मेरे लिए बराबर हैं, सभी की प्राथमिकताएं मेरे लिए प्रथम है। तो हर गांव में स्ट्रीट लाइट, जो मुख्य सड़कें हैं, ध्यान से, हर गांव के जो मुख्य सड़क हैं उनको स्ट्रीट लाइट से जोड़ा जाएगा। हमारा 20वां जो पॉइंट है, हर गांव में जो शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, उनका 4 दीवारी कराना। जैसा मैंने देखा है बहुत जगह हमने देखा है कि कब्रिस्तान का तो घेराव कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारा जो है वहां पे शमशान घाट हैं जहां पे उनका 4 दीवारी नहीं बना है। वो ऐसे ही जो है हिंदू धर्म के लोग जब जाते हैं तो उसको जला देते हैं। तो हमारे लिए सभी धर्म और सभी मजहब बराबर हैं, सभी को समान इज्जत मिलना चाहिए, समान प्रेम मिलना चाहिए, और सभी मेरे लिए एक हैं। तो जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितने भी वहाँ पे आपके शमशान घाट हैं, हर धर्म हर मजहब के लोगों को उचित सम्मान के साथ अंतिम विदाई का मौका मिलना चाहिए, इज्जत के साथ मिलना चाहिए। तो जितने भी शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, सभी का 4 दीवारी कराया जाएगा। कि वहां पे मैंने देखा, ये जब मैं घूमा हूं ना पूरा कुरहनी, तो ये बहुत जगह मैंने देखा है कि अगर बहुत जगह शमशान घाट वैसे ही है, वो ये मुझे ठीक नहीं लगा। इसमें आप सभी भी अपनी राय दे सकते हैं। तो ये हमारा एजेंडा है जो मैं करना चाहता हूं कि इस पे अलग से बजट देके
हर जगह जितने भी शमशान हैं, अगर कब्रिस्तान का घेराव हुआ है तो जितने भी शमशान घाट हैं उनका भी घेराव होगा कि उनको उचित समय के साथ अंतिम विदाई उनको दिया जाए। तो ये हमारे तमाम एजेंडे थे। तो आप सभी भाई को मैंने बता दिया है कि नीलाभ कुमार अगर कुरहनी विधानसभा से आता है तो ये तमाम चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारा विजन दिमाग में है जो आप सभी लोग के लिए करना है, आप ही लोग के लिए करना है। नीलाभ कुमार को तो रोड में 20% 25% दलाली चाहिए नहीं। नीलाभ कुमार को तो जो है ये जन वितरण प्रणाली में महीना बांध के तो पैसा लेना नहीं है ना। नीलाभ कुमार को दाखिल खारिज का पैसा लुटा रहा है, जो फ्री है दाखिल खारिज उसका पैसा ये लूट के जो बंदरवाट कर रहे हैं सभी नेता, भ्रष्ट नेता लोग मिलके, तो नीलाभ कुमार को तो उसमें दलाली खाना नहीं है। नीलाभ कुमार के लिए जो गरीब परिवार के लिए 13 रुपये का अनाज 18 रुपये में दिया जा रहा है। आज तक कुरहनी के विधायक जी क्या एक भी जांच बैठाए हैं? कुरहनी के विधायक जी आपसे सवाल है, कुरहनी के जितने भी भाजपाई है जो सत्ता में है उनसे भी ये सवाल है, क्या आपके विधायक जी ने कितने जन वितरण प्रणाली डीलर का लाइसेंस कैंसिल कराया है? जनता इसका जवाब आपसे चाहती है। और आप जब फील्ड में अगर आ गए, नए पुराने कोई भी, सब आप लोग यही काम किए हैं। क्या है, अब कुरहनी का युवा आप लोगों को मौका नहीं देगा। कुरहनी का बेटा नीलाभ कुमार आ गया है और आपसे सवाल करेगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, सीना ठोक के आपसे सवाल जवाब होगा। अब दूसरी बात, कुरहनी के जितने भी सम्मानित जनता हैं, आप सभी से वीडियो में आज तक किसी जितने भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व के जितने भी विधायक हैं, बहुत सारे मंत्री भी बने हैं, उन लोगों ने क्या किया है आपके लिए, आपके सामने है, आप सभी जानते हैं। और आपका बेटा नीलाभ कुमार क्या करेगा, आपका भाई नीलाभ कुमार क्या करेगा, वो आपके सामने है। दूसरा, अब एक बात जान लीजिए, अब तो थोड़ा मैं आपसे अपील कर रहा हूं, देखिए ये जो मैं करूंगा मैं ये आप ही के लिए करना चाहता हूं। एक बात जान लीजिए, अगर कल को अगर आपका बेटा अगर हारता है कुरहनी से, अगर मैं हार जाता हूं तो ये मेरा हार नहीं है, ये आपके बेटे का हार होगा। फिर दोबारा कोई बेटा, कुरहनी का बेटा आपके लिए आवाज उठाने से डरेगा, आपकी आवाज को बुलंद करने से डरेगा। तो आप सभी सम्मानित कुरहनी की जनता, सम्मानित कुरहनी के भाई, कुरहनी अगर आप चाहती हैं कुरहनी को एक नया युवा कुरहनी बनाया जाए, उज्जवल कुरहनी बनाया जाए, एक अच्छा भविष्य दिया जाए जो अपना योगदान दिया है और एक ऐसा मुहिम दिया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे नीलाभ कुमार चुनाव लड़ रहा है। ये तो कुरहनी के सभी युवा भाई मिलकर लड़ रहे हैं, हाथों हाथ ले लिया है सभी पंचायत, सभी वर्ग के युवा, सभी भाई मेरे, सभी बंधु मेरे, सभी ने हाथों हाथ ले लिया है मेरे इस चुनाव को। और हमारी जीत होगी, सीना ठोक के जीत होगी, कुरहनी की जीत होगी और एक नए कुरहनी की जीत होगी। तो आप जितने भी हमारे सम्मानित अभिभावक हैं उन सभी से हाथ जोड़ जिनको आप पूर्व में देख चुके हैं, उन्होंने कुरहनी को लूटा है, कुरहनी को बनाया नहीं है। और बुराई जीतेगी। तो बुराई को हराना है और सच्चाई को जिताना है, भ्रष्टाचार को हराना है, एक उज्जवल कुरहनी को जिताना है। तो आप सभी भाइयों से पुनः निवेदन है
कि अधिक से अधिक मेरे इस विचारधारा को, मेरे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा कुरहन्नी के युवा भाइयों तक पहुंचाएं, कुरहन्नी के सम्मानित जनता तक पहुंचाएं कि ये हमारा एजेंडा जो 18, 19, 20 पॉइंट हमने आपको दिया है कि कुरहन्नी से नीलाभ कुमार अगर जीतता है तो कुरहन्नी में हम क्या करेंगे, आपके लिए क्या करेंगे, हमने सब कुछ लाइव के माध्यम से रख दिया है। और एक चीज जाते जाते आप सभी युवा भाइयों से मैं कह देना चाहता हूं, पिछले एक हफ्ते से लगातार जो है इसको यज्ञ मान के सभी युवा बंधु हर पंचायत में बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। कुरहन्नी चुनाव के लिए हमारे लिए सब लोग बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद, बहुत कोटि कोटि प्रणाम आप लोग का। आप लोग के कारण जो आज मैं हूं, आप ही लोग के वजह से हूं, और आप लोगों से ही मुझे हिम्मत मिलती है। आप लोगों के जज्बे से नीलाभ कुमार को बुराई से लड़ने की हिम्मत मिलती है। तो आप सभी का कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आप लोगों को नीलाभ कुमार का प्रणाम। और एक बात और, जो भाई कुछ एक जानकारी मिली है, गोड़ैया के जो इंटीरियर एरिया में जो पोस्टर कुछ लगाए गए थे, वहां पे भाजपा समर्थित युवाओं के द्वारा पोस्टर को फाड़ा गया है। तो मेरे भाई, आप सभी लोग जितने भी भटके हुए नौजवान हैं, भटके हुए मेरे भाई हैं, 2-2 बार वहां पोस्टर लगाया गया है, आप लोग फाड़ रहे हैं। तो भैया आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आप भटके हुए हैं, आपका भी विकास होगा। आपको आप और जितने भी जो इस बात से बहुत विरोध भी उसी का होता है जो कुछ रहता है। नीलाभ कुमार के आने से खलबली पूरे कुरहन्नी प्रखंड के चोर भ्रष्टों में है, सबके पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ है। तो विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं, विरोध उसी का होता है जो कुछ होता है। मरे हुए का कभी विरोध हुआ है? कभी सुना है आपने? कभी सुना है आपने कि मरे हुए का विरोध होता है? नहीं ना। तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारा पोस्टर इसलिए फाड़ रहे हैं, उनको पता है नीलाभ कुमार नाम का काल, नीलाभ कुमार कुरहन्नी का बेटा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आ गया है, और तब तक यह अंतिम सांस तक लड़ेगा, पीछा नहीं बोल रहा हूं। कुरहन्नी के उसी को मेरी ये बातें बुरी लगना चाहिए जो चोर भ्रष्ट दलाल है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा, आपका भाई कुमार, आप सभी से निवेदन है कि आप जोर शोर से, जिस तरीके का आप पुरजोर समर्थन दे रहे हैं, आप सभी को नीलाभ कुमार का ग्रैंड सैल्यूट है। जय युवा शक्ति, जय बिहार, जय कुरहन्नी। एक नए कुरहन्नी के लिए हम जोर से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और हम जीतेंगे भी, और ये सारी दुनिया देखेगी, सीना ठोक के जीतेंगे। याद रखिए इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।